मुसलमानों के धर्मगुरु मौलाना नुमानी ने तो कमाल कर दिया। मोहब्बत की ऐसी मिसाल पेश की है जहां पर दलितों को लेकर उन्हें गोबर पेशाब चटवाया जा रहा। वहीं मौलाना नुमानी ने एक गिलास पानी में दलित समाज के हिंदू युवक को पिलाया और वही पानी उठाकर खुद पिया। क्यों पिया ये भी बताऊंगी, हराम और हलाल क्या है ये भी बताऊंगी, आखिर मौलाना नुमानी ने इसको क्यों कहा, ये प्रयोग है या संयोग है ये भी मैं बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, नफरत का आलम इस कदर है कि मुसलमान को फूटी आंख भी हिंदू समाज के लोग नहीं देख रहे हैं, जिनकी सोच हिंदूवादी है, जो खुद को कट्टर समझते हैं, जो खुद को सनातनी समझते हैं। लेकिन एक बात मैं कहूं, जो लोग सनातनी और हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, क्या दलितों को गले लगा रहे हैं? दलित समाज के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, क्या उसको मद्देनजर रखते हैं? हिंदू तो कहते हैं कि हिंदू जुड़ो, यात्रा में जुड़ो, लेकिन क्या इस तरह से दलित समाज को अपने गले लगाया? कभी उनका छुआ हुआ चीजें खाई, कभी छुआ हुआ पानी पिया? लेकिन आज मौलाना नुमानी ने एक ऐसा प्रयोग किया है, ये प्रयोग है, हमेशा तो बीजेपी प्रयोग करती है, आज मुसलमानों के धर्मगुरु मौलाना नुमानी ने कर डाला। और ऐसा प्रयोग दोस्तों कि इसको लेकर तमाम लोग, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे लोग अब इस प्रयोग के बीच में उतर आए हैं। मुसलमान और इस्लाम ने कभी भी छुआछूत नहीं है। वही चीज कहते हैं कि इंसान का मर्तबा बराबर होता है। सिर्फ इसलिए इंसान अलग होता है कि वो अपने अपने धर्म में होता है, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इंसान से छुआछूत कर ही नहीं सकता। यही इस्लाम की सबसे बड़ी शिक्षा है। उसमें अगर एक कतार में राजा भी नमाज पढ़ रहा है तो उसके पीछे प्रजा नमाज पढ़ती है, लेकिन प्रजा भी इमाम हो सकती है और राजा उसके पीछे नमाज अदा कर सकता है। लेकिन हिंदू समाज में ऐसा नहीं है। अगर दलित है तो उसे मंदिर के बाहर ही बैठाएंगे, मंदिर के अंदर घुसने की इजाजत हरगिज नहीं है। मुसलमानों को लेकर के तमाम तरह के जुल्म दास्तान जो बताए जा रहे हैं, जो सुनाए जा रहे हैं, जो जहर बोया जा रहा है मुसलमानों को लेकर, आज मौलाना नुमानी ने उस पर ऐसा मोहब्बत का हंटर चलाया कि सब दंग रह गए। माहौल था एक सभा का जहां पर मौलाना नुमानी स्पीच कर रहे थे, वहीं उनके बगल में बैठे हुए एक हिंदू समाज के, जबकि आप कहिए कि हिंदू समाज के हैं, लेकिन मौलाना नुमानी ने स्पीच देते देते बगल में बैठे साहब से कहा कि आप इस पानी को पीजिए और आधा मेरे लिए छोड़ दीजिए। उन्होंने आधा पानी पिया और फिर आधा पानी मौलाना साहब ने पिया। यानी कि मौलाना साहब ने कहा कि ये पानी अछूत नहीं हुआ, ये अशुद्ध नहीं हुआ, ये पानी हलाल है, क्योंकि जो हम हलाल खाते हैं वही आप अगर खा रहे हैं तो हमारे साथ आप थाली में खा सकते हैं, हम आपके झूठा खाना खा सकते हैं, हम आपके साथ पानी पी सकते हैं, हम आपको गले लगा सकते हैं, बस चीज़ें हराम नहीं होनी चाहिए। इस बात का मौलाना नुमानी ने कहा। लेकिन अब दोस्तों, जहां एक तरफ बाबा बागेश्वर हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं, पदयात्रा निकाल रहे थे, सारे हिंदू एक हो रहे थे, सब मिल रहे थे, हिंदू एक हो रहे थे, तलवार लहरा रहे थे, डाबर का तेल लगवा रहे थे, बाबर की औलादों को गाली दे रहे थे, औरंगजेब की औलादों को गाली दे रहे थे। बागेश्वर की पद यात्रा में बागेश्वर ने खुद गाली दी। किसको? मस्जिद के सामने खड़े होकर कहा, तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। यानी एक धर्म गुरु इस तरह की बात करेंगे तब देश का क्या होगा? उकसाने का काम करते दोस्तों। और मैं बताती हूँ, मौलाना नुमानी का या फिर मदनी का कोई ऐसा बयान नहीं है जिसको पकड़ा जाए और कहा जाए कि इन्होंने ऐसी बात बोली है, हथियार रखने की बात बोली है, मारने की बात बोली है, काटने की बात बोली है। लेकिन कभी भी इस्लाम छुआछूत नहीं करता, यही बात कही। और देखते ही देखते मौलाना नुमानी ने उस व्यक्ति को गिलास का पानी दिया और कहा कि आप पीजिए और इस पानी को आधा छोड़ दीजिए हमारे लिए और हम पिएंगे। और उसी पूरी मीडिया के सामने, पूरे लोगों के सामने मौलाना नुमानी ने उस आधे बचे गिलास को पी लिया। क्यों पी लिया? क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप हलाल खाते हैं तो आप हमारे भाई हैं और हमें आपका झूठा खाने में कोई हर्ज नहीं है,
कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, छुआछूत नहीं सिखाता। मुसलमान जो है, जो इस्लाम को फॉलो करता है, कभी भी आप देखेंगे, इस्लाम उठाकर देखिए, इस्लाम में कहीं छुआछूत नहीं है। लेकिन अब ये सोचिए कि इस गिलास वाले कांड के बाद से धीरेन्द्र शास्त्री का क्या होगा। धीरेन्द्र शास्त्री तो बौखला जाएगा ये सुनते ही। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे मौलाना साहब ने तो दलित का झूठा पानी पी लिया, तब तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री पर क्या अब जो हिंदू हैं वो गाज गिराएंगे, या फिर धीरेन्द्र शास्त्री पर गिर जाएगी कोई भी गाज? क्योंकि इन्होंने तो बोला ना कि मुसलमानों के लिए पूरी अपनी पदयात्रा में उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ गलत रवैया, गलत बयानबाजी, गलत लोग, दुनिया भर की प्रोपेगेंडे फैलाए। उन्होंने कहा कि अगर देश में रहना है तो फला बोलना पड़ेगा, तो फला बोलना पड़ेगा। इस तरह की बातें भी धीरेन्द्र शास्त्री ने की। यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री मुसलमानों के लिए नफरत फैला रहे थे और उधर बड़ा गजब कर डाला नुमानी ने साफ हिंदुओं को गले लगाकर वही पुराना अपना जो मोहब्बत है वो पेश की। और यही बात महमूद मदनी ने कहा कि जब जब जुल्म बढ़ता है तो जिहाद होता है। जिहाद को लेकर मदनी ने कहा कि ये जिहाद, जो जिहाद शब्द को गलत शब्दों के साथ जोड़ा जा रहा, ये बेहद गलत है। शायद इन्हें जिहाद का मतलब नहीं पता। जिहाद संघर्ष का नाम है, जिहाद मोहब्बत का नाम है, जिहाद उन चीज़ों का नाम है जहाँ पर लोगों की सोच ख़त्म होती है कि अब हमारे आगे कुछ नहीं, तो वही संयम, शांति, खामोशी, मोहब्बत, संघर्ष, ये जिहाद है। लोगों की मदद करना भी जिहाद है। यानी कि आपने जो मकसद आपने अपने मन में लिया है, उस मकसद को पूरा करना ही जिहाद है, लेकिन जायज़ मकसद को, हलाल मकसद को। और मौलाना मदनी को लेकर भी बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो गई। लेकिन आज नुमानी ने उन तमाम हिंदूवादी सोच पर ऐसा पानी फेरा कि लगता है कि अब दलित समाज जैसे पहले भी मुसलमानों के लिए जो हिंदू दलित समाज के जो लोग थे, मुसलमान हमेशा उनके साथ खड़े रहा, हमेशा उनको गले लगाए। इसलिए भारत के अंदर मुसलमानों का बड़ी तेज़ी से जो मोहब्बत थी वो फैली और बड़ी तेज़ी से मुसलमान बड़ी संख्या में आगे बढ़ा। लेकिन जहाँ बात की जाए तो आपने टीपू सुल्तान का नाम सुना होगा। टीपू सुल्तान वही हैं जिन्होंने दलित समाज की बेटियों के स्तन कर को कई ब्राह्मणों को मार करके ख़त्म करवाए थे। यानी कि कई हज़ार, 8,000 ब्राह्मणों का नाम जिक्र आता है कि 8,000 ब्राह्मणों को मार करके उन्होंने ये साबित किया कि दलित समाज और आदिवासी जो बेटियां हैं वो भी मुस्लिम घराने की बेटियों से कम नहीं है। अगर हमारे राज्य का हिस्सा हैं तो उनकी हिफाजत करना हमारा कर्तव्य है। एक मुस्लिम बादशाह ने जिस तरह से दलित बेटियों की सुरक्षा की, उसे आज भी वहाँ के लोग भूलते नहीं। लेकिन जहाँ पर हिंदूवादी सोच के लोग हैं, ये लोगों की सोच ही बड़ी घटिया है। यही लोग बोलते हैं जिनके पद ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य समुदाय के मतलब मुख से पैदा होने वाले जो लोग हैं, उन्हीं लोगों के मुख से सुनाई पड़ता है कि वो लोग कहते हैं कि मुसलमान तुम्हारी बेटियों को उठा ले जाएंगे, खींच ले जाएंगे, मंडियों में बेच देंगे। तो मुसलमान की बेटियां लेकर आओ, 10-10 बेटियां लेकर आओ, धर्मांतरण कराओ और हम तुम्हें नौकरी दे देंगे। ऐसे भी हिंदूवादी नेता है। लेकिन मुसलमान कभी भी किसी भी बेटी के लिए बुरा नहीं सोचते। जितने बड़े मौलाना उतने ही सभ्य आपको मिलेंगे, जितने बड़े समझदार मौलाना उतने ही सभ्य मिलेंगे। कोई आपको हिंसा करता हुआ, गलत बयानबाजी करता हुआ या हिंदू शब्द का इस्तेमाल करता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि इस्लाम मोहब्बत का नाम है, न कि संघर्ष का। जो लोग करते हैं उन्हें एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाना होता है। लेकिन इस्लाम कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। यही बात मौलाना मदनी ने कहा, मौलाना महमूद मदनी ने कहा, मौलाना नुमानी ने कहा, यही बात कही। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या नफ़रत से मोहब्बत को जीता जा सकता है, जो इस्लाम का नियम और कानून है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।